Hello student, welcome to MEC Meta Education Channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे बच्चों मेरे पास एक कंडक्टर है जिसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। अब मैंने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट करते हो तो कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स लगती है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण वो क्या होते हैं, ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पता है ना बच्चों? अगर नहीं पता तो पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ कि जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया, अंदर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे ड्रिफ्ट करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिनके कारण करंट फ्लो होगा। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली आपने निकालना तो करंट है जो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, और यहीं से करंट को निकालते निकालते किसके साथ रिलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा कि एक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, ठीक है। और यहां पे देखो अब एक नई टर्म डिफाइन की हमने, स्मॉल एन, विच इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कितनी कर दी हमने, 1। तो जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। कितने हुए, स्मॉल एन। इसका ये मतलब हुआ कि स्मॉल एन मतलब कि नंबर डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है कितनी वॉल्यूम में, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल एन इज टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इनको 1 कर दूंगा तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तभी मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कि इस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, स्मॉल है। पर इस कंडक्टर की टोटल कितनी वॉल्यूम है, इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया ए है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो यहां पे देखो हम क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर is V, which is equal to area into length. तो total number of free electrons in conductor is, इसको कैपिटल एन लिख देते हैं, कितना होगा, 1 मीटर क्यूब में स्मॉल एन है, हमारी कितनी वॉल्यूम है, V, तो कितना आएगा, स्मॉल एन इंटू V। V की जगह वैल्यू फिल करो, एन ए एन। अब मैंने ये निकाले क्यों है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने करंट निकालना। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो मुझे चार्ज चाहिए, और चार्ज कहां से निकलेगा, जितने आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही आपके पास क्या होगा, चार्ज। तो इस पूरे कंडक्टर में जिसकी वॉल्यूम V है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, NaL। समझ लगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, अब क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q कितना होगा, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ही होता है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल कैपिटल है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल N इंटू ई। तो यहां पे कैपिटल N की जगह वैल्यू फिल कर देते हैं, NaLe। तो हमारे पास चार्ज तो आ गया, एक काम तो हमारा हो गया। अब निकालना है टाइम, कि कितना टाइम लेंगे ये यहां से यहां तक जाने के लिए। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से इधर जाना है, कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड में जाना है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, टेढ़े मेढ़े यहाँ पे कोलिजन करते करते उन्होंने पहुंचना तो इसी एंड पे है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एल। और कितनी वेलोसिटी के साथ जाना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इधर की तरफ जाएंगे। आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास उनकी वेलोसिटी है, तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो क्या आएगा टाइम, time taken by free electrons in moving from one end to other end, क्या होगा वो, T is equal to, फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ लगी बच्चों? सो नाउ करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू क्या थी हमारी, NaLe। टाइम की वैल्यू क्या आई, L/Vd। ये Vd ऊपर चला जाएगा तो N, L के साथ L कैंसिल, NeAVd। So this is the most important relation between current and drift velocity. तो करंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर डेंसिटी। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में अगर आपको उसने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो वो नंबर डेंसिटी नहीं होती, समझ लगी? वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन होता है, और नंबर डेंसिटी और कैपिटल एन में क्या रिलेशन था अभी लिखवाया मैंने, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल में कैपिटल एन दिया, उसने ये बोला है कि कंडक्टर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उठाकर यहां फिल मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर डेंसिटी है। ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से, आपको वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई ये चीज? दूसरी है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चौथा है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कई बार ये टॉपिक कैसे पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पिछली वीडियो में करंट डेंसिटी के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, यही था ना करंट डेंसिटी। तो यहां पे करंट की वैल्यू को फिल करो, NeAVd/A, के साथ A कैंसिल, तो क्या रिलेशन आया, J इज इक्वल टू NeVd। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन J करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोला आपको इसे, तो कैसे लिखोगे, इसमें कौन वेक्टर है, J, इधर कौन वेक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो NeVd के ऊपर वेक्टर, अगर आप यहां पे छोड़ोगे ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर के साथ साथ डायरेक्शन भी तो देखो, J की डायरेक्शन किस तरफ है, आपको पता है कि J की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो J इस तरफ होगा, वहीं आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ। तो दोनों की अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहां पे क्या आएगा, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट J वेक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से पता लग गया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, सो दैट आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाए। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ कॉपर वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 7.85 इंटू 10⁻⁻7। तो जो जो गिवन है उसको साथ साथ में लिखते जाते हैं। 7.85 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर आपको एरिया दिया हुआ है। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस। नंबर डेंसिटी दिया मतलब सीधा ही इस क्वेश्चन में स्मॉल एन आपको दे दिया नंबर डेंसिटी। ठीक है, कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। आपसे पूछा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपसे पूछी है, और आई आपको गिवन है कितना है, 1.4 एम्पियर। आई गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है, तो एक ही चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, वो क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आई, I बाय NeA। तो यहां वैल्यूज को फिल करो, 1.4 बाय n की जगह 8.5 इंटू 10⁻28, उसके बाद E है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसके बाद एरिया की वैल्यू 7.85 इंटू 10⁻⁻7, ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सारी पावर्स ऊपर ले जाओ, 1.4 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगी -28, ये माइनस में थी तो +19 हो जाएगी पावर, ये माइनस में थी तो +7 हो जाएगी ये पावर, और नीचे आपके पास क्या बचा यहाँ पे 8.5 इंटू 1.6 इंटू 7.85। ठीक है बच्चों, अब इन सभी को सॉल्व करना, आई होप कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, +2 क्लास है हमारी, इतनी कैलकुलेशन तो हमें आती है। पावर को सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 1.31 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने वाला, क्योंकि मेन कंसेप्ट है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, उससे क्वेश्चन से निकालना क्या है वो समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, है ना। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। वायर कैरीज करंट ऑफ 1.6 एम्पियर। तो क्वेश्चन में आपको करंट दिया हुआ है 1.6 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट इज इफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर ऑफ वायर इज 2 इंटू 10⁻22। अब इस लाइन को जरा ध्यान से दो, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है।
यहाँ पे बच्चों आपको डायरेक्ट स्मॉल एन नहीं दिया हुआ, ये स्मॉल एन नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर। स्मॉल एन क्या था, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब, ये तो अकेला सेंटीमीटर है। तो मतलब ये आपको इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ दिया है, क्योंकि लेंथ के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब ये दिया गया है आपको, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। कितने हैं वो भी, 2 इंटू 10⁻²²। मतलब अगर आप वायर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर लोगे तो उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 इंटू 10⁻²²। और पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। अब आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो एक ही रिलेशन है, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो यहां पे देखो, एन तो नहीं है आपके पास, इवन ए भी नहीं है आपके पास, है ना। ई तो चलो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो तो सीधे फिल कर देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने पूछी है, आई आपको गिवन है, तो यहां से पहले तो वीडी क्या आया, आई बाय एन ई ए। अब एन को ओपन करो, एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई ए। वॉल्यूम क्या थी फिर, वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ, ई ए, ये वाला साथ में ए के साथ ए कैंसिल, ये लेंथ ऊपर चले जाएगी तो आई एल एन ई। अब तो सब कुछ है आपके पास, उठाओ और फिल कर दो। आपका करंट कितना है, 1.6, आपकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इंटू 10⁻22, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90। यही है सब कुछ। तो ये 1.6 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, पावर सारी ऊपर भेज दो, यहाँ पे 19 माइनस में या 22 प्लस में, तो कितनी पावर बची, +3 ऊपर जाएगी, तो क्या बन गया ये 1/2 इंटू 10⁻⁻²। नीचे कितनी बची थी, +3, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3। तो क्या आंसर आया, 1/2 का 0.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आया हमारा आंसर। तो कभी कभार आपको नंबर डेंसिटी की जगह वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर या पर सेंटीमीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कई बार आपको दिए होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे एडवांस लेवल का, ये है कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान से देखना। अ कॉपर वायर कैरीज करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो इसमें बोला गया आपको कि जो कॉपर वायर है उसमें कितना करंट जा रहा है, 4 एम्पियर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया तो कितना बन गया, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। फिर उसने लिखा ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा उसने बोला, और पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, और साथ में ये दे दिया कि कॉपर की मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी है, क्या होती है मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी कॉपर की दी है, और आपको ये भी दे दिया कि कॉपर का कितना मास है। तो आपको तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यही फॉर्मूला चाहिए ना, एन ई ए वी डी। आपके पास एरिया है, आपके पास ई है, आपके पास आई है, बस आपके पास क्या नहीं है, नंबर डेंसिटी नहीं है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही निकालना है आपकी, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसके लिए देखो, एक कॉपर वायर का मास कितना दिया उसने, 63 ग्राम, और मास डेंसिटी कितनी दी है, 9000। तो यहां पे लिख देता हूं कि मास डेंसिटी इज 9000 केजी पर मीटर क्यूब, और मास कितना दिया है, 63 ग्राम। और लिखा है कि एक कॉपर का एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे निकलेंगे। देखो कितना मास है, 63 ग्राम, वो कौन सा मास है, दिस इज 63 ग्राम में कितने कॉपर एटम्स होंगे। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में कि एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 63 ग्राम इज अवोगाड्रो नंबर। पढ़ा ना ये चीज आपने। तो उसके बाद एक कॉपर का एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 कॉपर एटम, उसको मैं एफ लिख रहा हूं क्योंकि इसके इक्वल है, 1 के इक्वल है कि हर एक कॉपर एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एफ। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हमारे पास, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज
टोटल एटम कितने हैं Na, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर एक कितना दे रहा है 1। फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी मैं, बाद में वैल्यूज को फिल करूंगा, इसलिए मैं जनरल F लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये आ गया टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से फॉर्मूला उठाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, I बाय NEA, इसी के इक्वल आएगी। तो I की जगह I, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, NaF डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को क्या लिखोगे आप, V। ठीक है जी। फिर उसके बाद E, उसके बाद A आ गया। अब आपको वॉल्यूम भी नहीं गिवन है ना, आप वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखोगे तो आपको लेंथ भी नहीं गिवन। तो उसमें कौन हेल्प करेगा आपकी, उसमें हेल्प करेगा हमारा ये डेंसिटी। डेंसिटी से वॉल्यूम निकल सकती है ना। डेंसिटी क्या होती है, यहां पे देखो ध्यान से, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां पे वैल्यूज को फिल करते हैं। तो देखो पहले तो ये v ऊपर चला जाएगा, IV बाय NaFeA, ये बना। उसके बाद वॉल्यूम की वैल्यू को फिल करते हैं, IM NaFeA रो नीचे आ गए। तो ये बना आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार आता है। तो इतना झमेला करने की आपको वहां जरूरत नहीं है, आप ये सीधा फॉर्मूला याद करोगे। अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, IM आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद करोगे, IM रोना फाई। तो एक थोड़ा सा स्लैंग सा बनाया हमने, बस IM रोना फाई। ठीक है, तो IM रोना फाई, इससे आप इसको याद करोगे, क्या आएगा वो, IM रोना फाई। ठीक है, ये फाई का सिंबल होता है ना, IM रोना फाई। तो ये सीधा आप याद रखना, और इससे क्या निकाल सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव में तो इतना टाइम होता ही नहीं, अगर आपको स्कूल में भी MCQ आया तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं, इसलिए सीधा ये फॉर्मूला याद करना और इसमें वैल्यूज को फिल कर देना। आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे फिल करते हैं। देखो I की जगह आया आपका 4, मास की जगह क्या आया आपका, कितना मास दिया था 63, ग्राम में है तो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। तो 63 इंटू 10 की पावर -3। डेंसिटी कितनी दी है 9000, ऐसा ही में है ना केजी मीटर क्यूब में। उसके बाद अब अवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। उसके बाद F क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है 1, इंटू A क्या था यहाँ पे, एरिया कितना है, एरिया 10 रेज़ टू पावर -6। E क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -90। तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन तो आपको आती है, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और चेक करो क्या आपका आंसर भी वही आता है जो मेरा आया। और मेरा क्या आंसर है, मैं सीधे यहां पे लिख रहा हूं 2.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको फिर इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में आपको I दिया था, A दिया था, मास डेंसिटी दी थी, मास दिया था, और ये लाइन लिखी थी कि हर एक कॉपर एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1, और पूछा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, I बाय NEA, वही रिलेशन से I इज इक्वल टू NEA VD से। तो I आपके पास था, E आपके पास था, A आपके पास था, पर N नहीं था। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब काम था टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना। उसके लिए आपको क्या चाहिए, टोटल कॉपर एटम, क्योंकि एक कॉपर एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा था आपको 1। तो मास कितना दिया 63 ग्राम, विच इज योर मोलर मास। और आपको पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर Na। और हर एक कॉपर एटम कितने दे रहा था आपको F, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1। तो टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास, Na इंटू F। तो यहाँ पे NaF आ गए। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे वैल्यूज में n की जगह क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स NaF डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर चलेगी, अब आपके पास वॉल्यूम भी नहीं था। वॉल्यूम क्या होती है, यहाँ से निकली, डेंसिटी गिवन थी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ गई, मास अपॉन डेंसिटी। ये वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, जिसको याद करवाने के लिए आपको क्या बताया मैंने, IM रोना फाई। ठीक है, फाई ये वाला फाई। ठीक है, तो क्या बना, IM रो है ना, ये इस सिंबल को रो बोलते हैं, इसलिए रो लिखा मैंने, रोना रो।
ये Na for Na is Avogadro number, 5FAE, F is free electrons। हर बार क्या पता कोई ऐसा एटम दे दे जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूले में F भी रखा है। A is your area and E is your electronic charge। ठीक है बच्चों, so that's all for today, thank you।